हम जनाब शौकत नवाज मीर साहब सदर अंजुमन ताजरान को बेगम खुर्शीद चक लर्निंग हाई स्कूल के सालाना फंक्शन में आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। तुंदिए बादे मुखालफ से न घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बेगम खुर्शीद चक लर्निंग हाई स्कूल मोहतरमा रानी अजीज़ साहिबा की क़यादत में तरक्की की नई राहों पे गामज़न है। इन्हीं की काविशों की बदौलत हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ प्रिंसिपल बेगम खुर्शीद चक लर्निंग हाई स्कूल मोहतरमा रानी अजीज़ साहिबा से कि वो स्टेज पर आएँ और आवाम से अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहतरमा रानी अजीज़ साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम मेहमान खुसूसी, मेहमान करामी, मेरे काबिल कदर वालिदैन और असातिज़ा कराम और मेरे बहुत प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज का दिन आप लोगों का बहुत बड़ा दिन है। आज यहाँ पर जितने भी आपके सामने वालिदैन बैठे हैं, हमारे मेहमान बैठे हैं, ये आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए आए हैं। तो आप सबसे पहले अपने इन मेहमानों के लिए क्लैपिंग करें बेटा जी। आज का दिन वो दिन है जिस दिन मेरे बच्चों ने अपने तालीमी मदारिज में एक दर्जा और आगे बढ़ चुके हैं और मेरे ये बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं हैं। मैं जब भी मेरे यहाँ पर अब यहाँ ये ज़रूरी है, जब कोई बंदा दावा करता है कि मेरे बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं है तो प्रूफ भी करना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि जब मुझे वालिदैन को ख़ास तौर पे इस बात का पता है कि जब मुझे स्कूल का चार्ज संभालने का मौका मिला तो गुज़श्ता हुकूमत की तरह मुझे भी कोरोना का टाइम पीरियड जो है फेस करना पड़ा। वो टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल था। अभी चंद माह हुए थे, अभी स्कूल को ज्वाइन किए हुए चंद माह ही हुए थे कि कोरोना टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन वालिदैन की जिन्होंने उस टफ़ टाइम में भी मेरा बहुत साथ दिया और अपने बच्चों की खातिर मेरे कदम से कदम मिला के चले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपके सामने फ्रंट लाइन पे होंगे। और इस दावे का सबूत इंशाल्लाह थोड़ी देर में बच्चे जब वक्तन स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे तो आप खुद देखिएगा और आपकी क्लैपिंग इस बात को प्रूफ करेगी कि मेरे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। यहाँ मैं वालिदैन से ये गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगी कि जैसे कि मैं अपने यहाँ स्कूल में जब PTMs करती हूँ तो मैं वालिदैन से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखें, बच्चे के डिफरेंट साइकोलॉजीज़ होती हैं। अगर आप कहें कि जो मछली है वो तैरने के बजाय दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाथी दरिया में तैरे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से आपके कुछ बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाकी एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं होंगे। आपके बच्चे जिस भी सलाहियत के मालिक हैं, स्कूल का साथ दें उनकी उन सलाहियतों को निखारने में। और मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखिए। आप बच्चों को हम थोड़ी सी एज अ वालिदैन थोड़ा सा गलती कर जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर स्कूल में एडमिट हो चुका है तो उसे 90% से नीचे नंबर लेने का हक़ नहीं है। अगर उसे नंबर लेने हैं तो 90% से अबव होने चाहिए। वही बच्चा दुनिया में जीने का हक़ रखता है, जबकि मैं इसकी हामी नहीं हूँ। मैं ये बात जानती हूँ कि कामयाबी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप अच्छे ग्रेड्स ले लें। कामयाबी इस चीज़ का नाम है कि आप तालीम हासिल करें और अपने किरदार को निखारें। आप माशरे के सूदमंद शहरी बने। आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिएगा ज़रूर। आप देखें कि अगर बच्चा 60% लेके, मैं पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ वालिदैन से, अगर 60% लेके उसकी फ़र्स्ट पोजीशन होती है तो वालिदैन खुशी से फूले नहीं समाते। उनको लग रहा होता है कि हमारे बच्चे ने बहुत बड़ा मैदान मार लिया। लेकिन वही बच्चा अगर 90% लेके वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं होता तो वालिदैन के लिए वो दिन जो है वो ऐसा होता है जैसे पता नहीं क़यामत आ गई है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे देखें ना अपनी सलाहियत के मुताबिक जो है वो आपके सामने परफॉर्मेंस अपनी पेश करते हैं, चाहे वो देखें
अगर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, देखें किसी और अगर एक्टिविटी में अच्छा है, अप्रिशिएट करें उसको, ठीक है। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के दिन जब ये वाइंड अप हम करेंगे रिजल्ट्स के साथ, तो अपने बच्चों को एक दफ़ा गले लगाकर उनको मुबारकबाद ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताती चलूँ, चूँकि हम साइड एरिया के स्कूल में हैं, आप जो वालिदैन स्कूल में आते हैं वो इस बात से अच्छी तरीके से आगाह हैं कि हमारी बिल्डिंग, हमारा कोई भी, मतलब आप किसी भी हवाले से देखें, हमारा स्कूल किसी से कम नहीं है। ये साइड एरिया का स्कूल ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मॉडर्न तालीम ही दी जाती है। आपको पता है मॉडर्न तालीम है क्या? मॉडर्न तालीम का मतलब है कि एकेडमिक्स के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को आगे आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हर मैदान मारने के जो है वो माहिर हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाते हुए स्कूल के हवाले से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो वालिदैन स्टार्ट से हमारे साथ हैं वो तो माशाल्लाह हर एक हिस्ट्री से वाक़फ़ हैं, लेकिन जो नए पेरेंट्स हमारे साथ शामिल हुए हैं उनको आगाह करने के लिए मैं ज़रा स्कूल के हवाले से आपको बताना चाहूँगी। हमारा इदारा बेगम खुर्शीद चक लर्निंग हाई स्कूल, आपको पता होना चाहिए कि ये एक वालदा के नाम पे है, और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक ऐसी माँ थी कि जिनको तालीम से बहुत ज़्यादा शगफ था। आज से अगर 100 साल आप पीछे चलें तो वो उस टाइम की ग्रेजुएट खातून थी और उनको तालीम और तदरीस से बेइंतहा दिलचस्पी थी, ठीक है। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई तो उनके होनहार बेटे ने उनकी याद में एक इदारा कायम किया, और उस इदारे का आज मुकाम ये है कि आपके सामने मेरे बच्चे यहाँ पर खड़े होंगे इंशाल्लाह। मोहतरमा बेगम खुर्शीद साहिबा बेसिकली जो पैदा हुई वो इंडिया में पैदा हुई थी, ठीक है। जब बर सगीर की तकसीम हुई तो उसके बाद अपनी फैमिली के साथ ये पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर आए, और उसके बाद इनकी बाकी ज़िंदगी यहीं पे गुजरी। इनके बेटे अभी जो खालिद शफी चक साहब हैं जिन्होंने इस इदारे को कायम किया अपनी वालदा के नाम पर, वो अभी तो अमेरिका में हैं लेकिन उनकी जड़ें अपने वतन में है। वो आज भी अपने वतन के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आज भी ये ख्वाहिश है कि उनके अहले वतन तालीम और तदरीस के मैदान में आगे जाएं और इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क को आगे बढ़ने में मदद फराहम करें। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन असातिज़ा कराम की जिनकी मेहनतों की वजह से मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ। मैं पहले भी कहती हूँ कि ये टीम वर्क होता है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जब आपकी टीम अच्छी हो, आपके साथ आपके काम करने वाले बच्चे अच्छे हों, तो आपके इदारे को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। मैं अपने बच्चों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी के हर एक मैदान में कामयाबियों से हमदरार करे और ये अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए सूदमंद फ़र्द साबित हों। आखिर में मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला मोहतरमा बेगम खुर्शीद चक को इसका इसाले सवाब पहुँचाएँ और डॉक्टर साहब की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस दर्जे को, इस इदारे को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।